नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। इस जॉब के जो बेनिफिट्स रहने वाले हैं वो डेफिनेटली आपको इंप्रेसिव लगेंगे। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। तो जो यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी वो 30,000 पर मंथ मिलेगी। इसके अलावा आगे मैं आपको सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स अभी क्लियर कर देता हूँ। तो इसमें आपको 5 डेज वर्क रहने वाला है। आपको हफ्ते में 2 छुट्टी मिलेंगी जो कि सैटरडे और संडे फिक्स्ड रहेंगी। अगर इसमें आगे बात करें तो इसमें आपको एक साल में 35 छुट्टी मिलेंगी, जिसका मतलब है कि आपको एक महीने में 3 छुट्टी मिलेंगी, जिसका कि ये मतलब है कि आप 5 डेज वर्किंग जॉब को कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी आपको महीने में 22 दिन काम करना है और उसमें भी आप अपने मनचाही 3 छुट्टी और ले सकते हैं। मतलब कि सिर्फ 19 दिन आपको काम करना होगा। आगे अगर इसमें बात करूं तो इसमें आपको वाईफाई की पेमेंट हर महीने मिलेगी, जो भी आपका वाईफाई का एक्सपेंस होगा, जो कि जनरली 1,500 रुपए पर मंथ होता है। इतना कंपनी आपको अलग से प्रोवाइड करेगी और ये आपकी 30,000 सैलरी से अलग है। और जैसे कि आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा कि ये कंप्लीटली और परमानेंट वर्क फ्रॉम होम ही रहने वाली है। अब इसमें मेजर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो आगे मैं आपको सारी चीजें इन्फॉर्म कर दूंगा विद डिटेल्स, बट अगर यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताऊं तो यहाँ पर अगर आप 10th पास हैं तो आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप 12th पास हैं या फिर आपने ग्रेजुएशन की है, उस केस में आप अगर फ्रेशर हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको काम की थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है वो हमें बिजली प्रोवाइड करती है, लेकिन उस बिजली के जो सारी मैनेजरियल चीजें होती हैं वो हमारी जो कंपनी होती है इंडिया की, वो एक सेपरेट कंपनी को यहां पर काम प्रोवाइड करती है, जिसको कि हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम कहते हैं। तो इस बार जो कंपनी को काम मिला है वो है जेनिया कंपनी, और इसी कंपनी के लिए आप डायरेक्टली काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी कोई भी सेल नहीं होने वाली है, कोई भी टारगेट नहीं होगा और कोई भी आपको कॉलिंग भी नहीं करनी है। यहाँ पर आपका जो काम होगा वो इनवॉइस जनरेटर का होगा और इनवॉइस अपडेट आपको करना होगा। इसमें बेसिकली क्या होगा कि जैसे कि इनवॉइस जो बनते हैं, बिजली के बिल्स बनते हैं, वो आपको कंप्यूटर में एंट्री करनी होती है उसकी, और इसमें आपको टाइपिंग स्पीड की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा काम आपका न्यूमेरिक बेस्ड होने वाला है। 0 से लेकर 9 तक आपको टाइप करना होगा। इसमें आपको अल्फाबेट्स वगैरह की टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। कोई भी पैसा आपका नहीं लगेगा। जॉब लगने से पहले भी, जॉब लगने के बाद भी कोई भी पैसा आपको यहाँ पर नहीं देना। तो ये थी जॉब के कुछ हाईलाइट्स आपको क्लियर करने के लिए कि किस तरीके का ब्रीफ रहने वाला है। एक ओवरऑल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। अब हम आगे वाले स्टेप में देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या डिटेल्ड एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या कंपनी करती है और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं। तो यहां से आगे के स्टेप्स जो रहने वाले हैं वो आपको और ज्यादा केयरफुली देखने हैं और समझने हैं। तो ये था कुछ ओवरव्यू जॉब का, जहां से आपको सारे ब्रीफ मिल गए होंगे। और इसके आगे अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं, जहां पर कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज हैं, क्या और आपको फर्दर यहां पर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने खुलकर आएगी, जहां पर कि आप देखेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है और आपका प्रोफाइल है इनवॉइस सपोर्ट स्पेशलिस्ट का। अब अगर इसमें हम आगे देखें तो यहाँ पर कंपनी इंट्रोडक्शन है, बट इसको आप स्किप बिल्कुल मत करना, गो थ्रू कर लेना। मैं भी इसको रीड इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी ना बने। इसमें अगर हम आगे जाके देखते हैं तो इसमें जॉब आपका ओवरव्यू है। यहाँ से आपकी जॉब ओवरव्यू सारा स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर कि आप अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देख सकते हैं कि आपको एक्यूरेटली एंटर करना है मीटर रीडिंग और बिलिंग इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर आपको कम्युनिकेट टू कस्टमर्स एंड इनवॉइस स्पेशलिस्ट रिगार्डिंग एबनॉर्मलिटीज विद रिगार्डिंग यूटिलिटी रेट्स। तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर किसी का भी बिल बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है, जैसे कि लास्ट मंथ किसी का बिल आया 2,000 का और इस बार सीधा वो 25,000 का आ गया, तो इस तरीके की एबनॉर्मलिटीज को आपको अपने सीनियर को इन्फॉर्म भी करना होगा। इस तरीके की कुछ यहाँ पर बेसिक चीजें हैं और यहाँ पर कुछ एक्सेल और पीडीएफ की भी चीजें बताई गई हैं। तो उसको देखकर टेंशन में मत आ जाना कि आपको तो एमएस एक्सेल नहीं आता। यहाँ पर बिल्कुल बेयर मिनिमम और बेसिक एमएस एक्सेल की जरूरत है। और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम का भी आएगा अभी आगे, उसको भी देखकर ये मत सोचना कि आपको तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पता ही नहीं है क्या होता है। वो बेसिकली गूगल मीट की तरह होता है या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल जो होती है उसके तरीके से वो रहता है। तो इसमें अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर आपने हाई स्कूल किया है तो आपको यहाँ पर 1 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, या फिर अगर 12th पास है या फिर आपने अगर कॉलेज किया है तो आप फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर पर्क्स एंड बेनिफिट्स है, तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग एनवायरनमेंट मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे मेन मुझे बेनिफिट लगा ये है फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस एंड पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट्स। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपको हर साल कुछ सर्टेन अमाउंट तक का, जैसे 5 लाख या 10 लाख तक का आपका जितना भी एक्सपेंस है आपकी कंप्लीट फैमिली का, वो हेल्थ केयर में कोई भी इशू आता है अगर, तो वो कंपनी बेयर करेगी। इसकी जो टाइनी डिटेल्स होंगी वो ऑब्वियसली आपको एचआर से मिलेंगी अपनी कॉलिंग के राउंड पे, बट अभी मैंने आपको यहाँ पर ब्रीफ कर दिया है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कि लोग जनरली बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। अगर इसमें आगे बात करें तो कॉम्पिटेंसीज की, कंपनी को आपसे स्पेसिफिकली क्या क्या चीजें चाहिए। तो एक अडेप्टेबिलिटी की, आप किसी भी माहौल में ढलना जानते हैं, किसी भी काम के हिसाब से ढलना जानते हैं, ना कि काम को अपने हिसाब से ढूंढते हैं। आगे बात करें तो अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी कि बेसिकली आप जैसे कि आप घर से काम करने वाले हैं, आपको कोई कहने वाला तो है नहीं कि आपको रोज सुबह बस से गाड़ी से जाना है। तो यहाँ पर की यह है कि आपको जितने बजे से जितने बजे तक आपकी शिफ्ट रहेगी उतने बजे आपको डेली टाइम पर उठना है।
आगे अगर इसमें बात करें तो डिपेंडेबिलिटी, कि कंपनी आप पर डिपेंड कर सके अपने काम के लिए, या फिर यहाँ पर इनिशिएटिव है, ओरल, बेसिकली मतलब बेसिक चीज़ें हैं कुछ, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपसे मांग लिया हो जो आप बिल्कुल दे ही ना पाए, उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। आगे इसमें अगर बात करें तो प्रोफेशनलिज्म, कि आपको अच्छे से बिहेव करना है, क्वालिटी मेंटेन करनी है और क्वांटिटी भी। आपको काम ज़्यादा भी करके देना है, कि ऐसे नहीं कि आपने पूरे महीने थोड़ा सा ही काम किया, और एट द सेम टाइम आपको काम अच्छे से भी करना है। ऐसे नहीं कि बहुत सारी इनवॉइस को अपडेट करने के चक्कर में जल्दी जल्दी में गलत इनवॉइस अपडेट कर दिया। और अब इसमें हम सबसे मेन चीज़ देख लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई फॉर दिस जॉब पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपसे अपलोड रिज्यूमे CV का पूछा जाएगा। एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि प्लीज़ पुराना घिसा पिटा CV मत डालना, जो 100 रुपये से साइबर कैफ़े वालों से बनवाया हुआ होता है वो मत डालना। यही रीज़न है जो आप लोगों को रिवर्ट ही नहीं आता है, क्योंकि HR आपका रिज्यूमे देखता है और वो देखता है कि जो बंदा रिज्यूमे बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, रिज्यूमे ठीक से नहीं बना सकता है, तो उसको क्या ही जॉब देना। तो आप रिज्यूमे में प्लीज़ 1 से 2 घंटे खर्च कर लेना। खुद बना सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं बना सकते अपने किसी नॉन किसी फ्रेंड से बनवा लीजिए, या फिर वो भी नहीं कर सकते हैं तो आजकल तो वेबसाइट्स आती हैं जहाँ पर हार्डली आप 50 रुपये ऑनलाइन देकर अपना रिज्यूमे पूरा का पूरा बनवा सकते हैं। खैर, इसमें आगे बात करें तो जैसे आप रिज्यूमे अपलोड कर देंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन खुद से फिल हो जाएगी, और आप उसमें फिर भी एक क्रॉस चेक कर लेना, अगर सारी चीज़ें ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी चीज़ें खुद से ठीक आ गई हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसको मैनुअली आप चेंज कर देना। एक चीज़ यहाँ पर एक्सपीरियंस में अगर आप फ्रेशर हैं तो 0 डाल देना, करंट सैलरी में भी 0 डाल देना अगर आप फ्रेशर हैं तो, और करंट लोकेशन, और इसमें नोटिस पीरियड में आप 1 डाल देना, क्योंकि ये 0 एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो नोटिस पीरियड का आप थोड़ा देख लेना कि यहाँ पर आपको 1 डालना है। आगे बात करें तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स डालनी है अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो। उसके बाद आपको ये जो भी कैप्चा होता है कैप्चा डाल के अप्लाई करके और यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो अब मैं वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ और इसमें आगे बात करते हैं। तो ये थी सबसे मेन चीज़ें इस जॉब की, और यहाँ पर सेलेक्ट होना बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ आगे के राउंड्स कैसे होंगे। इसके बाद बेसिकली आपका सिर्फ एक इंटरव्यू राउंड होने वाला है जहाँ पर कि आपसे HR 1-on-1 बात करेगा, और बस वो बेसिक ये जानना चाहेगा कि आपको कंपनी में रखने से ये तो नहीं है कि आप एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में भाग जाएंगे, या फिर आप काम बिल्कुल ही नहीं सीख पाएंगे। ये कुछ बेसिक चीज़ें चेक की जाएंगी, बहुत ज़्यादा आपसे टेक्निकलिटीज़ या फिर इस तरीके की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, क्योंकि कंपनी कोई बहुत ज़्यादा BTech या MBBS वाले बच्चे को नहीं ले रही है। और एक चीज़ और है कि कंपनी फ्रेशर को भी ले रही है, तो जहां पर ना तो आपसे डिग्री मांगी गई है ना आपसे बहुत हाई फाई एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो कंपनी भी ये चीज़ समझती है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नहीं आता होगा और आपको ट्रेनिंग पर ही सारा काम सिखाया जाएगा। तो उस चीज़ की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो के लिए, और मैं चाहूँगा कि आप में से जितने लोगों को भी जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो इसमें ज़रूर सेलेक्ट हो जाए, और आप इसको अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिनको कि सिमिलर टाइप की जॉब की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप किसी भी रीज़न से इस पर्टिकुलर जॉब में नहीं करना चाहते हैं, या फिर अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, या फिर अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाता है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस तरीके की जॉब्स लेकर मैं आता रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को आगे इस टाइप की जॉब्स देखने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।